बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th फिज़िक्स यूनिट 6 का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें दो पार्ट्स हैं। दोनों केसेस में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो पहले डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में केस ए के लिए हमारे पास डेटा गिवन है फोर्स विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन ओवर डिस्टेंस ऑफ। सो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू d इज गिवन बाय 15 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले जाते हैं तो 15 cm डिवाइडेड बाय, जब हम 100 कर लेते हैं तो अब हम इसको लिख सकते हैं 0.15 मीटर्स। ये डेटा फर्स्ट हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसमें रिक्वायर्ड अलग से पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड केस ए के लिए हमारे पास था वर्क, तो वर्क को W से हम शो करते हैं। अब इस ए पार्ट का सोल्यूशन, सो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि A बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D या F डॉट S, दोनों नोटेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। D भी यूज़ कर सकते हैं और S भी। सो W इज इक्वल टू F की वैल्यू हमें गिवन है 40 इंटू 0.15। सो वर्क इज इक्वल टू, जब ये कैलकुलेटर से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपली 6.0 या 6 जाउल्स वर्क है, तो यूनिट जाउल्स। तो यहाँ पे ये वर्क का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब बी पार्ट का डेटा हमारे पास गिवन डेटा में हम लिख सकते हैं कि लिफ्टिंग अ 50 kg बारबेल स्ट्रेट अप दिस मच। सो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है मास की, जिसको हम m से लिख सकते हैं, और ये है 50 kg। अब लिफ्टिंग है तो इट मीन्स कि हाइट इन्वॉल्व है, तो हाइट को हम h से लिखते हैं। सो ये 1.95 मीटर्स है। रिक्वायर्ड हमसे यहाँ पे भी वर्क की वैल्यू है, वर्क W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में हम W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू mgh। चूँकि हमें मास और h की वैल्यू गिवन है तो इस दफ़ा हम वर्क को इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। सो W इज इक्वल टू मास है 50, g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू हमारे पास है 1.95। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 955.5 जाउल्स। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 9.55 इंटू 10⁻²2 जाउल्स। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।